हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैंने लॉ ऑफ सर्ट्स बताया था, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस बताए थे एक्सरसाइज 1.5 का। तो आइए आज देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 7 लॉ है एक्सपोनेंट्स के। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कह रहा है, ए पे पावर m इंटू बी ए पे पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए पे पावर m प्लस n। मतलब इसका क्या है कि अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये होता है बेस। क्या होता है ये? बेस होता है। जिसके ऊपर पावर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इससे? बेस बोलते हैं। और ऊपर जो लगा होता है उसे पावर बोलते हैं। तो हम क्या इसको कैसे इसको पढ़ेंगे, जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो पहला रूल क्या है या पहला लॉ क्या है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकंड पे क्या बोल रहा है कि a पे पावर m होल टू द पावर n, a पे पावर n होल टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि a पे पावर m दिया हो और उस पूरे पे होल पे n दिया हो तो क्या हो जाता है, जो पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और वो क्या बन जाता है, a पे पावर m इंटू n बन जाता है। क्या बन जाता है? a पे पावर m इंटू n या a पे पावर mn। इसका एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर 6 और होल टू द पावर 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 इंटू 3 मीन्स क्या हो गया, 2 टू द पावर 18। क्या हो जाएगा ये? 2 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो हमने इस देखिए यहाँ पे क्या था, 2 पे पावर 6 था और होल टू द पावर 3 था। तो हमने पावर्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 6 3 कितना आया, 18 आया। यानी हमने इस वाले रूल को यूज किया हुआ है। ठीक, सेकेंड जो लॉ है उस लॉ को हम लोगों ने क्या किया है, यूज किया हुआ है। अच्छा, पहले लॉ पे एक बेस एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3 दिया हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया, 4 प्लस 3 7। यानी 2 पे पावर कितना हो गया, 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा या आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका है, पहले रूल का है और ये आपके दूसरे रूल का। अब आइए थर्ड रूल देखते हैं। a पे पावर m अपॉन a पे पावर n दिया हो और दोनों किस में दिया हो, अपॉन में दिया हो या फ्रैक्शन में दिया हो, तो बेस देखिए आप सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते थे बेस सेम होने पर, और यहाँ डिवाइड में बेस सेम होने पे पावर्स क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जा रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। जैसे 2 टू द पावर 6 अपॉन 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल किसका है, रूल नंबर 3 का। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4 मतलब क्या, a पे पावर 0 दिया हो, यानी बेस पे पावर कितना दिया हो, 0 दिया हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सबके लिए वैलिड है। जैसे मैं बोलूं 2 पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 100 पे पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी किसी भी बेस पे अगर पावर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। एग्जाम्पल 2 पे पावर 0 था तो 1 हो गया, 100 पे पावर 0 था तो 1 हो गया। फिर आइए देखते हैं एग्जाम्पल रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, a पे पावर m इंटू b पे पावर m इज इक्वल टू ab पे होल पे पावर m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस अलग हो और पावर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। जैसे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, एक मिनट, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6 यानी 6 टू द पावर
3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस डिफरेंट थे और पावर सेम थे, तो पावर को क्या ले लिया गया, कॉमन ले लिया गया, और बेस का जो रिलेशन था मल्टीप्लाई का उसे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है और डिवाइड में होता है, प्लस और माइनस में नहीं होगा ये फॉलो। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 6। इसमें क्या दिया है, a पे पावर -n, अगर पावर नेगेटिव दिया है तो हम उसको 1 में लिख सकते हैं। जैसे दे दिया हो, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, तो 3 टू द पावर -6 दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। नेगेटिव हटाने के लिए हम उसको किस में लिख देते हैं, अपॉन करके लिख देते हैं, और ये नंबर किस में चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये है आपका 6th रूल। और 7th और लास्ट रूल क्या है, a टू द पावर m/n दिया हो, a टू द पावर m/n दिया हो, या बेस पे पावर m/n दिया हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √a पे होल m, a पे पावर होल m, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो 1/, वाला n दिखाता है वो क्या शो करता है, रूट को शो करता है, चाहे वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, या 1/4 हो सकता है रूट में। ठीक है, तो इसको हम कैसे, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या दिया है आपका, 3 टू द पावर 3/2 दिया है, 3 टू द पावर कितना दिया है, 3/2 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए आप क्या है, जो बेस होता है, पावर का जो डिनोमिनेटर होता है, उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं ऐसे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, 3 रहेगा, और इसका होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब क्या था आपका, होल में क्या था, क्यूब था, तो 3 हो जाएगा पावर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा आपका, सही होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसको चाहे तो आप ओपन करके लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 पे पावर 3 क्या होगा 27। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 √27 कितना हो जाएगा, √27। चूंकि यहाँ पावर 2 है तो अंडर रूट बोल रहे हैं, क्यूब होता तो क्यूब रूट ऑफ 27 हो जाता। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये पूरे कितने 7 रूल्स हैं जो आपको एक्सपोनेंट्स में याद रखने हैं, समझने हैं कि कैसे हम इनका यूज करेंगे। इसलिए आप इसे क्या कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन लगाएं तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी जल्दी। a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n हो जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। दूसरा क्या है, a पे पावर m होल टू द पावर n देता है तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, a पे पावर mn हो जाता है। थर्ड होता है a पे पावर m अपॉन a टू द पावर n। जब बेस सेम हो और डिवाइड और पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। और फोर्थ क्या होता है, a पे पावर 0 दिया हो या किसी भी नंबर पे पावर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab पे होल पावर m। यानी बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो पावर को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सिक्स्थ है a टू द पावर माइनस n हो, यानी पावर अगर नेगेटिव में है तो उसे हम 1 अपॉन a करके लिख सकते हैं। और सेवेंथ जो है a टू द पावर mn, यानी जो पावर है वो फ्रैक्शन में दिया हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 7 आपके रूल्स हैं, इसे आप याद कर लीजिए और क्वेश्चंस में इसकी हेल्प पड़ेगी। आइए देखते हैं कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। आइए बच्चों अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हम एक्सपोनेंट्स का जो रूल है उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, 64 पे पावर 1/2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 64 पे पावर 1/2। जो लॉ इससे पहले मैंने बताया आपको, उसमें एक लॉ था ना, a पे पावर m अपॉन n, तो वही वाला लॉ यहाँ पे लगेगा। 1/2 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखते थे, तो इसको क्या लिखते थे, अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता था
जो पावर का जो डिनोमिनेटर होता था उसको यहाँ लिखा जाता है यानी 2, और जो पावर का न्यूमरेटर होता था उसको यहाँ पे लिखा जाता था। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट है ये, और 64 पे पावर 1 तो क्या हो जाएगा 64 को हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट से हटाने के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा ये पावर और ये पावर कट जाएगा, चूंकि स्क्वायर में है यानी रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 8 आएगा। 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूं, 64 पे पावर 1/2 दिया था, तो फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको एक्सपोनेंट्स का, उसमें एक फॉर्मूला था a पे पावर m/n, तो उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। 7वां नंबर जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करेंगे। उसमें क्या दिया था कि a पे पावर m/n को कैसे लिख सकते हैं, तो उस फॉर्म में मैंने इसको लिखा। उसके बाद फिर क्या किया है, इसको सॉल्व किया है, 64 को स्क्वायर रूट में लिखा ताकि रूट हट जाए, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। 8 का होल हेड का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो ये मैंने 8 का स्क्वायर इसको लिख दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 8 बाहर आया, तो 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 पे पावर 1/5, क्या बोल रहा है 32 पे पावर 1/5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 32 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 32 का पे पावर 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अब 32 को 1/5 के पावर में कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप देखो 2 पे पावर होल पावर कितना लिख सकते हैं इसको 5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आती है 32 ही आती है, आप करके देख लेना। 2 × 2 2 × 4 2 3 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो आप देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 टाइम्स में, इसलिए मैंने इसको 2 पे पावर 5 लिख दिया, और 5 इस पावर से ये वाला पावर कट गया, तो कितना आया है रूट जो है वो हट जाएगा, तो 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो पावर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको यहाँ पे लिखना है और रूट लगाना है, और 32 और उस पर पावर क्या लिखना है जो पावर का न्यूमरेटर था, तो पावर का न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 32 को सेम पावर में ब्रेक करना है और ब्रेक भी हो जाएगा, तो यहाँ पे कट गया 2 टू द पावर 5 लिखा, तो 5 से ये 5 कट गया, यानी रूट से बाहर आ गई वैल्यू, तो 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 125 पावर 1/3, इसको भी उसी तरह से करेंगे। इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब दिया तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पे 125 पे पावर 1 हो जाएगा। अब हम इसको क्यूब के फॉर्म में तोड़ें, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ 3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 आपका क्या होगा आंसर होगा, 5 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, आपको कैसे करने हैं तो आपने देख लिया, कैसे आपने पावर्स का यूज किया है, एक्सपोनेंट का कैसे यूज करके इस क्वेश्चंस को लगाया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिएगा, वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, और तीसरा नहीं बता रहा हूं, मुझे दूसरा और चौथा थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं उन दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। दिया है 32 पे पावर 2/5, इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो उसी तरह से होगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम लोग कर रहे थे। इसको कैसे लिखेंगे 32, यहाँ तो रूट लगाएंगे, फिर जो इसका डिनोमिनेटर पावर का जो डिनोमिनेटर होगा उसको यहाँ पे, और होल टू द पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में, तो 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 5, यहाँ होल टू द पावर 2 हो गया आपका। इसको सॉल्व किया तो 5 से 5 कट गया, रूट हट गया, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। फिर से समझा देता हूँ, 32 पे पावर 2/5 दिया था, तो हम क्या करेंगे इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। रूल नंबर 7 में मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को, जो पावर का डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे और रूट लगाया, 32 लिखा, और होल टू दी पावर क्या हो जाएगा जो पावर का
न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर पावर का कितना था 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसके बाद 32 को ऐसे ब्रेक करेंगे पावर के फॉर्म में कि पावर कितना है 5 आया, तो 2 टू दी पावर 5 कितना आता है 32, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, 5 से 5 कट गया और रूट क्या हो गया, हट गया। अब क्या बचा, 2 बचा, और 2 होल टू दी पावर कितना था 2, तो 2 होल टू दी पावर 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 पे पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है 125 पे पावर -1/3, क्या दिया है 125 पे पावर -1/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी लिखने का प्रोसेस वही है, पहले तो माइनस हटाएंगे, तो माइनस हटाने के लिए मैंने रूल बताया था आप लोग को, क्या रूल होता था, a पे पावर -n इज इक्वल टू क्या होता था 1/a पे पावर n हो जाता था, क्या होता था 1/a पे पावर n हो जाता था। तो वैसे ही हम इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा 125 पे पावर -1/3 को माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/125 पे पावर 1/3 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे 1/125, फिर वही काम जो पहले हम लोग कर रहे थे उस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 125 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/, यहाँ पे 3, 125 मतलब 5 का होल क्यूब, इसको लिखेंगे, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/5 बचेगा, क्या बचेगा आपका 1/5 बचेगा, और 1/5 आपका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा ये आपका इसका आंसर होगा। फिर से बता देता हूं क्या करता है, पहले आपको माइनस हटाना पावर पे, तो उसको हटाने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 1/125 पे पावर 1/3, माइनस हट गया। उसके बाद हम इसको पहले जैसे क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे वैसे ही हम लोग करेंगे, यहाँ पे रूट लगा, यहाँ पे 3 लिखा, चूंकि पावर का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, फिर 125 और होल टू द पावर 1, क्योंकि पावर का न्यूमरेटर क्या है 1 है, फिर यहाँ पे 125 को क्यूब के फॉर्म में लिखा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, फिर यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका पहला और तीसरा क्वेश्चन लगाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, फर्स्ट सेकंड सिमिलर है, जैसे मैंने पहले पीछे वाले वीडियोस में बताया, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। उसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग वहां पे प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्या है, 11 पे पावर 1/2 अपॉन 11 पे पावर 1/4। तो ये यहाँ पे अभी आप लोग को रूल बताया था, वही रूल से इसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा, यहाँ पे जब पावर डिफरेंट होता है और बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, तो हम क्या लिखते हैं इसको, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होगा, a टू द पावर m माइनस n। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यूज करना है इसका। क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4। आप लोग को फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं या ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो आप लोग को आता ही होगा। मैं वहाँ वो चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिए, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और फिर यहाँ पे जो नंबर आता है उसको इस नंबर से के डिनोमिनेटर से, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, और जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लिकेशन इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करते हैं। क्या हो जाएगा, 1 इंटू डिवाइड करने पे कितना आया, 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई, माइनस जो साइन लगा है वो, फिर इसका डिवाइड इससे, तो 4 का डिवाइड 4 से होगा तो 1 आएगा, और उस 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, तो यानी 1 ऑलरेडी पहले दिया था, उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 11 टू द पावर
2 1 ज़ा 2 यानी 2 माइनस 1 इंटू 1 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 11, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो 11 टू द पावर 1/4 क्या आएगा ये 11 टू द पावर 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने किया इसको फिर से समझ लेते हैं। 11 टू दी यहाँ पे हम ये फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करने के बाद हम इस चीज़ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे फ्रैक्शन का क्या है सब्सट्रैक्शन है। कैसे करते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लिया 4 और इस एलसीएम को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस जो साइन लगा हुआ है माइनस, फिर इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और इस 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा 2 माइनस 1/4, 2 में से 1 गया तो 1, तो 11 पावर 1/4 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा जो एक्सपोनेंट में मैंने बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। कौन सा, जब पावर सेम होते हैं और बेस डिफरेंट होते हैं तो पावर को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कौन सा होगा फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। क्या हो जाएगा ये ए बी पे पावर m। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 7 इंटू 8 होल टू द पावर सेम है तो 1/2। 7 इंटू 8 7 8 जा कितना होता है 56 टू द पावर 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, उस फॉर्मूले का, चूंकि इस पावर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है तो हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 56 पे पावर 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56 पे पावर 1 कितना होगा 56। तो हम उसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों क्या है, सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने इसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हुआ है, यूज हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग इस चीज़ों को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं समझ में आया हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसे भेजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।